हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का मैथ का जलवा यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एनसीईआरटी का क्लास +2 का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स। ठीक है, क्लास +2 का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, मैट्रिक्स के नाम से जो आप जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड में है या किसी भी बोर्ड में है जहाँ एनसीईआरटी आपको लगाई गई है तो उसको हम करने वाले हैं गाइज। तो ये हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है। मैं आप लोगों को कंप्लीट चैप्टर करवाऊंगा विद एग्जाम्पल। आपको हर एग्जाम्पल भी करवाऊंगा और हर एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बताऊंगा। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आपको एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करना है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, तो आप में से अगर किसी ने मेरे को अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया तो आप लोग मेरे को अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। आप वहां भी हमारा क्लास +2 का या एनडीए का एयरफोर्स का जो है कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप हमारा प्लस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मेरा ये रेफरल कोड यूज कर सकते हैं जिससे आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। ऑल सब्जेक्ट का आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं गाइस। ठीक है, तो ये मेरी फोटो है, आप लोग देख सकते हैं, बड़ी ही बढ़िया जबरदस्त फोटो है हमारी। तो गाइस स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स चैप्टर। सबसे पहले डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे कि मैट्रिक्स होती क्या है। ओके, देखिए डेफिनेशन, ए मैट्रिक्स इज ए ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शन। मैट्रिक्स क्या होती है? एक रेक्टेंगुलर एरे होती है जिसका एक ऑर्डर होता है। ठीक है, मतलब आपके पास बहुत सारे नंबर्स हैं, जो फंक्शंस हैं, उन सभी को क्या करो, रो और कॉलम में अरेंज कर दो। लेकिन रो और कॉलम में अरेंज करने के बाद उसका एक ऑर्डर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जितनी मर्जी है कैसे भी खड़े कर दो, नहीं, एक प्रॉपर वे में एक ऑर्डर के साथ उसको अरेंज करना है। ठीक है, और उन्हीं नंबर्स जो उसके अंदर नंबर्स होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स बोलेंगे या एंट्रीज बोलेंगे। ठीक है ना। और वी डिनोट द मैट्रिक्स बाय कैपिटल लेटर। मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। द फॉलोइंग आर सम एग्जांपल ऑफ मैट्रिक्स। कुछ एक एग्जांपल्स लिख लो, देख लियो, ये मैंने मैट्रिक्स के यहाँ लिख रखे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये मैट्रिक्स है, इसके अंदर रो जो आपके पास ऐसे वर्टिकल लाइन होती है ठीक है, सॉरी, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, ये देखो, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइंस है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है? ये आपकी रो को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है गाइस? रो को रिप्रेजेंट करती है। और जो ये वर्टिकल लाइंस है वो किसको रिप्रेजेंट करती है गाइस? कॉलम्स को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है ना, किसको रिप्रेजेंट करती है? कॉलम्स। अगर हम रो की बात करें तो इसके अंदर देखो कितनी रो है? 3 रो है। और कॉलम कितने हैं? 2। तो इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 2। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ऑर्डर होता क्या है। तो सबसे पहले मेन बात ये समझने की है कि एक रेक्टेंगुलर फॉर्म आ गई। यहाँ जो एलिमेंट्स हैं उनको एक रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर अरेंज कर दिया। इस अरेंजमेंट को और एक ऑर्डर के अंदर अरेंज किया है। इसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं गाइस? मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये भी क्या है? मैट्रिक्स है। ये भी क्या है? मैट्रिक्स है। इन सभी का अलग अलग ऑर्डर है। ऑर्डर की डिस्कस भी हम करेंगे कि ऑर्डर क्या होता है। ये तो सिंपल सी मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमारी हो गई। नेक्स्ट आपका आता है ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। If a matrix having m row and n columns is called the matrix of order m cross n। अगर कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर m रो है और n कॉलम्स है, फॉर एग्जांपल जैसे एक मैट्रिक्स ए ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6। आप सभी को पता है इसमें रो कितनी होगी? 2 रो होगी। एक तो ये R1 हो गई रो और ये क्या होगी? R2 रो। ये पूरी रो है, फर्स्ट रो होगी और ये सेकंड रो होगी। कॉलम कितने हैं? C1 C2 C3। 3 कॉलम्स आ गए, ये 3 कॉलम्स आ गए गाइस। तो रो कितनी है गाइस? 2 रो है क्रॉस में। कॉलम कितने हैं? 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया? 2 क्रॉस 3। याद रखना, पहले जो है वो m जो है वो किसको डिनोट करता है? रो को डिनोट करता है। यहाँ जो 2 है वो किसको डिनोट करता है? रो को डिनोट करता है। ठीक है, और n जो है किसको डिनोट करता है? कॉलम्स को। तो 3 यहाँ जो है किसको डिनोट करता है? कॉलम्स को। तो इस मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो क्या आ गया? 2 क्रॉस 3 आ गया। सिंप्लीफाई m क्रॉस n ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, रीड m by n मैट्रिक्स। रेफर अबव एग्जांपल ऑफ मैट्रिक्स। पीछे वाले एग्जांपल्स भी रेफर कर सकते हैं आप। वी हैव ए मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 एंड बी 3 क्रॉस 3 एंड 2 क्रॉस 3। फॉर एग्जांपल जैसे ये वाली, इसने इस मैट्रिक्स की बात की है। 3 रो है तो 3 क्रॉस 2 ऑर्डर हो गया। इसमें देखो 3 रो है, 3 कॉलम्स है, इसका 3 क्रॉस 3 ऑर्डर हो गया। इसमें देखो 2 रो है और 3 कॉलम है, तो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर हो गया। तो इसी एग्जांपल को लेके चला है कि देखते हैं ए का ऑर्डर कितना है, बी का ऑर्डर कितना है और सी का ऑर्डर कितना है। वी ऑब्जर्व दैट ए हैज 2 क्रॉस 3, मतलब 6 एलिमेंट।
याद रखना, अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर 2 क्रॉस 3 है तो इसकी प्रोडक्ट करने पर क्या आएगा 6। तो इसका मतलब ये होगा कि उसके अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे भैया, 6 एलिमेंट आएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैट्रिक्स लिख देता हूँ 1 2 4 5, 2 ही रो है तो ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होगी गाइस, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। और इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके इक्वल होंगे, आप इसके जो है ऑर्डर्स की मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 क्रॉस 2 किसके इक्वल आएगा 4 के, तो नंबर ऑफ एलिमेंट देखो इसमें 4 आएंगे, एक एलिमेंट 2 3 4, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट इसके हो गए। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा गाइस। चलो अब इसके अंदर एक चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं नेक्स्ट डेफिनेशन से पहले, कि गाइस जैसे हमारे क्लास में रोल नंबर होते हैं, क्लास के अंदर जैसे रोल नंबर होते हैं, वैसे ही यहाँ मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की भी रोल नंबर ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सिंपली अगर मैं जनरल नॉलेज की बात करूं या जनरली मैं एग्जाम्पल लूं, अगर जैसे आप क्लास प्लस 2 के अंदर है, क्लास प्लस 2 में मान लेता हूं कि आपकी क्लास में 3 सुरेश हैं, ठीक है ना, आपकी क्लास में कितने हैं 3 सुरेश हैं। अगर मैं बोलता हूं, अगर प्रिंसिपल ने बोला कि जाओ भाई क्लास प्लस 2 में से सुरेश को बुला के लेके आओ, तो जिसको भेजा होगा, जिस मान लेते हैं जिस बंदे को भेजा होगा कि क्लास प्लस 2 में जाओ सुरेश को बुला के लेके जाओ, तो वो क्लास में जैसे इंटर करेगा वो बोलेगा कि सुरेश को सर ने बुलाया है। तो आप लोग क्या बोलोगे कि जो टीचर होगा बोलेगा भी किस सुरेश को बुलाया है। तो यहाँ क्लास में कितने सुरेश हैं, 3 सुरेश हैं, तो कंफ्यूजन हो जाएगी कि सुरेश को बुलाया। लेकिन अगर मैं बोलूं कि जाओ क्लास के अंदर जो रोल नंबर 12 है सुरेश, उसको बुला के लेके आओ, तो वहां क्या होगा, अब रोल नंबर 12 वाला सिर्फ एक ही सुरेश होगा, वो जाएगा और बोलेगा कि सर क्लास प्लस 2 में से सुरेश को बुलाया जिसका रोल नंबर क्या है 12 रोल नंबर है। तो अब बाकी तो सुरेश तो नहीं आएंगे ना, सिर्फ वही सुरेश आएगा जिसका रोल नंबर क्या होगा 12। तो उसी टाइप से मैट्रिक्स के एलिमेंट्स जो है उनका भी एक रोल नंबर लिखा गया है भाई। ठीक है, अब रोल नंबर कैसे, रोल नंबर देखिए रोल नंबर कैसे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं मैट्रिक्स ले लेता हूं ए, ठीक है एक मिनट रुकिए प्लीज। जैसे मैट्रिक्स ले लिया मैंने 1 2 4 5 और 4 देखिए ये क्या है भाई, फर्स्ट रो है, और ये क्या है सेकंड रो है। ये क्या है, फर्स्ट रो है और ये क्या है सेकंड रो है। ये फर्स्ट कॉलम हो गया और ये सेकंड कॉलम हो गया और ये थर्ड कॉलम हो गया। फर्स्ट जो ये एलिमेंट है ये क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है। फर्स्ट रो इसमें है और फर्स्ट कॉलम, तो इस एलिमेंट को नाम दिया गया A11। क्यों A11, क्यों, क्योंकि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, 1 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो इस सेकंड एलिमेंट को देखो फर्स्ट रो के अंदर ही है और सेकंड कॉलम में है, इसको नाम दिया गया 1 2। नेक्स्ट इस एलिमेंट को क्या है, फर्स्ट रो के अंदर है लेकिन थर्ड कॉलम के अंदर है, इसका नाम दिया गया फर्स्ट रो के अंदर है और थर्ड कॉलम के अंदर है, तो 1 3। सिमिलरली सेकंड रो आ गया तो 2 1, फिर 2 2, फिर आ गया 2 3, है ना। अगर मैं बोलूं कि बताओ इसमें से 4 कौन सा एलिमेंट है, तो आप लोग पूछोगे सर 4 तो इसके अंदर 4 एलिमेंट है, 4 ये भी है 4 ये भी है 4 ये भी है। लेकिन अगर मैं बोलूं आप लोगों को कि ये बताओ कि 2 3 एलिमेंट कौन सा है, 2 3 एलिमेंट का मतलब है कि सेकंड रो और थर्ड कॉलम, सेकंड रो और थर्ड कॉलम जहां इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब ये 4 है भाई, है ना। तो एक तो 2 3 एलिमेंट 4 है, दूसरा इस एलिमेंट की बात करें तो ये 1 3 एलिमेंट 4 है भाई। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये भी क्या है हमारा 2 2 एलिमेंट, 2 2 एलिमेंट भी हमारा क्या है 4 है। तो सभी एलिमेंट को अपना अपना नाम दिया गया है, जिस रो और जिस कॉलम में वो एग्जिस्ट करता है उसी के हिसाब से उसको रोल नंबर दे दिया गया है। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखना है आप लोगों को। रोल नंबर के बगैर अगर आपको पता ही है रोल नंबर, फिर रोल नंबर ही नहीं होगा तो फिर कंफ्यूजन तो होगी ना भाई। तो रोल नंबर बहुत ज्यादा जरूरी है, इसका यूज कहाँ होगा आपको भी अभी पता चल जाएगा। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, अगर आप सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, प्लस 2 के अंदर है, तो 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, वो कैसा क्वेश्चन आता है वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए सबसे पहला ये तो सिंपल एक क्वेश्चन था, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है एनसीईआरटी का, एक्सरसाइज 3.1 का। कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन वर्किंग इन 3 फैक्ट्रीज 1 2 3। मैन वर्कर, ठीक है, ये मैन वर्कर फर्स्ट फैक्ट्री के अंदर 30 करते हैं, सेकंड फैक्ट्री में 25, नेक्स्ट में ये वुमेन हो गया। रिप्रेजेंट द अवर इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स का मतलब 3 कॉलम और 3 रो होनी चाहिए, 2 कॉलम। तो एज डी उतार लेते हैं, मान लेते हैं इसको ए मान लेता हूँ,
तो ये आ गया 30, 25 एज इट इज उतार दो, ठीक है, 27 और ये 31 और 26, तो ये ए आ गया मेरे पास। तो ये तो रिप्रेजेंटेशन होगी किस फॉर्म के अंदर, मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर। उसके बाद कहते हैं कि व्हाट डज द एंट्री ऑफ थर्ड रो, थर्ड रो ये रही, सॉरी थर्ड रो की बात कर रहा है, थर्ड रो ये रही एंड सेकंड कॉलम ये रहा। आपको पता है थर्ड रो, देखो नाम से पता चल रहा है, थर्ड रो 3 लिखो एंड सेकंड कॉलम, तो मतलब 32, रोल नंबर 32, 832 एलिमेंट कौन सा होगा, थर्ड रो के अंदर सेकंड कॉलम के अंदर एलिमेंट कौन सा, 26। तो यहाँ रोल नंबर 32 किसका आ गया, 26 का रोल नंबर। इसने बोला है व्हाट डज द इंटर, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, तो बात कर रहे हैं 26 की। तो 26 वो वुमेन्स है जो किसमें काम करती है, फैक्ट्री 3 में काम करती है, ठीक है। तो किसको रिप्रेजेंट करती है, द वुमेन वर्कर्स को रिप्रेजेंट करता है जो फैक्ट्री 3 के अंदर क्या करती है भैया, काम करती है, वर्क करती है, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो गया। ओके, सेकंड इसमें आगे देखो, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ध्यान से देखिएगा ये एग्जांपल। इफ ए मैट्रिक्स हैज कितने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स हैं, देन व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ इट कैन बी। तो आप देख लो, आपको पता है कि अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है तो उसमें 4 एलिमेंट होंगे, अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है तो उसमें एलिमेंट कितने होंगे, 6 होंगे। तो 2 क्रॉस 3 भी तो हो सकता है क्योंकि दोनों की प्रोडक्ट 6 होती है, 6 क्रॉस 1 भी तो हो सकता है क्योंकि दोनों की प्रोडक्ट 6 होती है, और 1 क्रॉस 6 भी हो सकता है क्योंकि दोनों की प्रोडक्ट 6 होती है। इन सभी में एलिमेंट देख लो 6 एलिमेंट होते हैं। तो लेकिन मुझे ये तो नहीं पता ना कि उसका ऑर्डर क्या है, तो आप ये देख लो कि 8 को किस किस से मल्टीप्लाई करने पर आपका जो है वो एलिमेंट 8 आता है। तो पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो जाएंगे भाई, फैक्टर बना लो, मतलब कहने की बात है कि 1 क्रॉस 8 करेंगे, ठीक है, 2 क्रॉस 4 ऑर्डर की भी मैट्रिक्स हो सकती है, 3 क्रॉस किसी के साथ प्रोडक्ट करने पर नहीं आएगा, 4 क्रॉस 2 की भी मैट्रिक्स हो सकती है भाई, और 8 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स भी हो सकती है। तो ये पॉसिबल ऑर्डर हो गए, इतने पॉसिबल ऑर्डर रहेंगे भाई। व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर, इसने पूछा था कि अगर 8 एलिमेंट हो तो किस किस की प्रोडक्ट 8 रहेगी, 1 और 8 की प्रोडक्ट 8 रहेगी, 2 और 4 की, 4 2 की, 8 1 की। तो याद रखना इसके अंदर कहीं ऐसा मत कर जाना आप लोग कि 2 4 और 4 8 4 2 एक ही बात है, नहीं, अलग अलग बात है। मैट्रिक्स में ये 2 क्रॉस 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और ये 4 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसमें 2 रो है और 4 कॉलम है, इसमें 2 रो है और 4 कॉलम्स हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी, इसमें 4 रो है और 2 कॉलम है, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, इस सेम चीजें नहीं है। प्रोडक्ट सेम आएगी वो अलग बात है, लेकिन दोनों का ऑर्डर अलग अलग है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया उस केस में, ठीक है गाइस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कंस्ट्रक्ट। यहाँ देखिए, अब ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 100% आता है, कोई भी बोर्ड ले लो आप, ठीक है ना, 100% ऐसा क्वेश्चन आता है 2 नंबर के अंदर। कंस्ट्रक्ट ए 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन। आपको क्या करना है, 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है जिसके अंदर एलिमेंट्स जो इस फॉर्म के अंदर है। तो सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूँ, क्या मैं लेट कर लेता हूँ, एक मैट्रिक्स ए लेट कर लेता हूँ, किस ऑर्डर की, 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की, याद रखना। तो 1 1 1 2 2 1 2 2 एंड 3 1 और 3 2, वही चीज कंसीडर कर ली, 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की कंसीडर कर ली, 3 रो बना दी देख लो मैंने, और 2 कॉलम बना दी, और रोल नंबर के हिसाब से इसको लिख दिया। अब रिजल्ट दे रखा है कि ए आई जे इज इक्वल टू 1,2 मॉडुलस आई को 3 से। आई जो है वो किसको डिनोट करता है, रो को, और जे जो है किसको डिनोट करता है, कॉलम को। 1 1 है निकालना है, तो आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 1 है, यहाँ पुट कर दो बस। 1 1 एलिमेंट क्या आएगा, 1/2 मॉडुलस 1 माइनस में 3 का मॉडुलस, 1/2 माइनस 2 मॉडुलस क्या आ जाएगा भैया, 1 आ जाएगा। सिमिलरली 1 2 एलिमेंट निकालोगे, 1/2 आई की वैल्यू 1 पुट करनी है, माइनस में जे की वैल्यू 2 पुट कर देनी है, तो यहाँ पुट करना है इस रिजल्ट में -6, तो ये आएगा 5/2। सिमिलरली 2 1 एलिमेंट निकालेंगे, आई की वैल्यू 2 आ गई, अब आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 1, तो ये आएगा 1/2, मॉडुलस है इसलिए पॉजिटिव नंबर ही आएंगे। सिमिलरली 2 2, तो आई की वैल्यू पुट कर दो 2 और माइनस में 6, तो ये आ जाएगा आपका 2। सिमिलरली हम निकालेंगे 3 1, आई की वैल्यू 3 पुट कर दो, जे की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आ गया 0। सिमिलरली 3 2 निकालेंगे, आई 1/2, आई की वैल्यू 3 पुट की, माइनस में 6, तो यहाँ एलिमेंट आ जाएगा 3/2।
ये सारे एलिमेंट आ गए, 1 1 एलिमेंट आ गया, 1 2 एलिमेंट आ गए, ये सारे एलिमेंट इस मैट्रिक्स ए में पुट कर देंगे, आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। 1 1 एलिमेंट 1 आया था, 1 2 एलिमेंट 5/2 आया था, नेक्स्ट 1/2 एलिमेंट आया था, फिर 2 आया था, फिर 0 आया और फिर 3/2 आया। तो ये मेरे पास क्या आ गया, मैट्रिक्स ए आ गई। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है गाइस। ओके, तो ये हमारे पास 3 क्वेश्चन हो गए गाइस, ठीक है, 3 एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक्स के टाइप क्या क्या होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और दूसरा एक्सरसाइज 3.1 के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसके सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, प्लीज यार कोई भी डेफिनेशन में या किसी चीज में प्रॉब्लम आए, प्लीज कमेंट करके आप लोग मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर आप लोग मुझे कमेंट करके नहीं बताएंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो आप लोगों के कमेंट से ही मुझे पता चलेगा गाइस, तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। चलो, तो आप में से अगर किसी बच्चे ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। एंड गाइस, अगर आप एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं, एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग जो है मेरे अनअकैडमी पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं। वहां जो है मेरी लाइव क्लासेस रहती हैं, फ्री क्लासेस भी रहती हैं और पेड क्लासेस भी रहती है, दोनों कोर्स रहते हैं। और आप क्लास +1 का, +2 का, 9th का, 10th का कोई भी कोर्स हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, ऑल सब्जेक्ट का अनअकैडमी के ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप ग्रुप लिंक है, आप मेरे को व्हाट्सअप ग्रुप लिंक ज्वाइन कर लीजिए, मेरा व्हाट्सअप, ठीक है। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, आप लोग जो मेरे को इस नंबर पे फोन करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लाइव क्लासेस हमारी ज्वाइन करनी है, चाहे वो एनडीए की हो, चाहे वो एयरफोर्स की हो, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम की हो, चाहे वो आईआईटी जेईई की हो, किसी भी एग्जाम की आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज यार कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। एंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।